श्री गुरुदेव भगवान की जय। हम श्री भगवत कृपा से अब हम 6वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग, जब मन बुद्धि इंद्रियों का निग्रह यानी संयमित होंगे तभी ध्यान योग हो पाएगा। आत्मा का संयम माने कि सब चीज, हमारे मन बुद्धि इंद्रिय सब संयमित होंगे। वो 5वें अध्याय में बराबर उसमें विचार उसका चलता रहा, विवरण चलता रहा उसका विस्तार से। तो हमें संयम होके ही ध्यान में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। अतः किस प्रकार संयमन होकर कल ध्यान हो, यही वर्णन आया है इसमें। 5 में सब कुछ कहा, परंतु 2 मित्रों का प्रेमालाप कैसे आगे बढ़े और संशय की कालिमा का एक कण भी शेष न रह जाए, कोई संशय न रह जाए। और 2 मित्रों का प्रेमालाप चल रहा है, कैसे उनको अपने कर्म में आगे बढ़ें और सुख शांति से मतलब प्रेम से रहें। भगवान बोले, क्या अभी तक मौन थे? इसमें भगवान ने ही बोलना शुरू किया है 6वें अध्याय में प्रथम श्लोक से। तो क्या भगवान अभी तक मौन थे? बोल ही रहे थे, लेकिन जब तक समझ में कोई बात नहीं आती तो पुनः बोलना पड़ता है, इसलिए फिर बोले। या श्रोता निश्चय न कर पाए तो फिर समझाना पड़ता है। भगवान का वचन जब मनुष्य के हृदय में प्रविष्ट हो तो वह आनंद उत्पन्न करेगा। संसार में मित्र की वाणी से मोह व शत्रु से क्रोध होता है, अतः भगवान से आनंद ही मिल रहा है अर्जुन को। भगवान तो सुहृदय परम मित्र है। सुहृदय प्रश्न की ही प्रतीक्षा नहीं करता। जो सुहृदय होता है वो प्रश्न की जिज्ञासा की प्रतीक्षा भी नहीं करता, वो स्वयं उसको उसका मोह हटाना चाहता है। उसकी जो उसके मन में विचलित है उसको हटाएगा। यदि आवश्यकता है तो वह बोलेगा। भगवान से अधिक कौन समझ सकता है अर्जुन के मन की बात को, उसकी अंतरात्मा की स्थिति को। तो वह कभी चुप होते नहीं, सुनने वाला होना चाहिए। भगवान तो चुप होते नहीं, अंदर हमेशा आवाज आती है, सुनने वाला होना चाहिए। राग द्वेष से बोलने वाले के संस्कार दूषित होते हैं। जो किसी से राग और द्वेष के कारण बोलते हैं तो उनके संस्कार दूषित होते हैं और प्रेम से भगवान ही बोलते हैं। वाणी में लालसा इच्छा विकार हो तो वह हमारी वासना में वाणी होती है। वाणी में जो हम किसी के प्रति राग द्वेष इच्छा वासना रखते हैं तो वो हमारी वाणी संस्कारित न होकर के वासनामयी होती है। शत्रुता मित्रता मोहाशक्ति नाश जो वाणी न हो, मोहाशक्ति बस जो वाणी न हो वह कभी कभी ही आती है। ऐसी वाणी बहुत कम आती है जो कहीं भी मोहाशक्ति न लाए, शत्रुता मित्रता भाव ना हो। जो बाहर की सब आवाजें बंद हो जाती हैं तभी ये वाणी सुनाई देती है। इसे सुनना है तो ये भगवान की आवाज शुद्ध प्रिय निष्प्रिय है। एकांत में इसका अभ्यास करें तभी वह सुनाई देगा और वो बोलेगा। जब हम एकांत में हो, निष्प्रिय हो और शुद्धता हो तभी हमें ये सुनाई देगी और वो बोलेगा भी। अर्जुन प्रथम अध्याय में बोलते रहे तो भगवान की वाणी उनको कहाँ सुनाई दी। भगवान जब बोले हैं तब अर्जुन चुप हुए, तभी भगवान बोले हैं। तो जब हम चुप होंगे, निष्प्रिय होंगे, भगवान से कुछ सुनना चाहेंगे तभी भगवान की आवाज हमको सुनाई देगी और वो बोलेंगे। तो वह शब्द राग द्वेष पैदा भी नहीं करते। शब्द ब्रह्म है, ईश्वर की ही वाणी है। तब अंदर से आने वाला सब शब्द वही ब्रह्म है। सब जगह वह परमात्मा है, वही बोलता है। मन के अपने ही विकार से हम काम क्रोध मोह आसक्ति से ले आते हैं तो वह मैला हो जाता है। शब्द ब्रह्म ही है, कोई अलग नहीं है, लेकिन हम अपनी आसक्ति से मोह के कारण कुछ बोलते हैं तो वो हमारा गलत भाव बन जाता है विकार के कारण। भूमि परत भा डावर पानी, जिम जीव माया लपटानी। गंगा जल पवित्र है परंतु उसमें विष या अमृत घोला है, तो वैसा ही पिएंगे व पिलाएंगे। नहीं कुछ मिलाया तो शुद्ध ही है, पियो और पिलाओ उसको।
गंगा जल तो स्वयं शुद्ध है, लेकिन कुछ मिलाने से ही वो उसका असर वैसा ही होगा। हम उसे शुद्ध करना व रखना सीख लें तो सदा शुद्ध है। काम के लिए बोलना सुनना सभी व्यवहार है। जब भी हो अर्थ व परमार्थ की चर्चा हो, व्यर्थ की ना हो। चर्चा करें तो अर्थ और परमार्थ की करें। किसी का अर्थ कोई बात किसी का अर्थ मतलब किसी का बात सद जाए और परमार्थ हो तभी बोलें, अन्यथा ना बोलें। अर्थ में परमार्थ भरा है, निकालने वाले की बात है कि उससे क्या निकालता है, भाव क्या निकालता है। अर्थ माने भाव। गीता को कोई कर्म उपासना द्वैत व अद्वैत सिद्धांत मानता है। गीता को कोई मानता है कर्म की बात है, उपासना की है, द्वैत अद्वैत सिद्धांत मानता है, या यह रत्नाकर महासागर है, जितना इसको बैठेगा वही पाएगा, जितना इसमें बैठेगा अंदर जाएगा वही इसके रत्नों को पा पाएगा। यदि अंदर भगवान की वाणी भरी है तो वही अंदर जाएगा। दूसरा किसी भी भावना से बोले हमें शुभ नहीं लेना है। अर्जुन जैसा श्रोता कौन है? अपनी नासमझी ही हमें ही प्रकट कर सकते हैं। दूसरे ने कुछ भी कहा हम उसे अपने अनुकूल बना लें, शब्द ब्रह्म करके स्वीकार करें। 5वें के आखिरी में यही कहा था कि सदा मुक्त एव सह, और ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति सुख और मुक्ति यही सब चाहता है, सभी चाहते हैं शांति सुख मुक्ति सुख सब चाहते हैं। जब सब कुछ हो गया तो क्या कहना सुनना, परंतु वही कहना वही सुनना और कुछ है ही नहीं। गुरु ने शिष्य को दीक्षा देकर कहा मुक्त हो गए तो भजन क्यों करें? समय तो अगर समय है तो कुछ करना तो है ही है। यदि कर्म नहीं करोगे तो दुराचार या संसार का कुछ करोगे। जब तक जीवित हैं तो कुछ ना कुछ करना तो है ही कर्म, तो फिर हम गलत क्यों करें? करना है तो ईश्वरीय भावना से कुछ करें, ब्रह्म के लिए ही सब कुछ करना है। भजन कैसे करें? सब कुछ करें, बाहर का धंधा सब करें, पर ध्यान वहीं रहे। जैसे तुलाधार वैश्य, नाई, सदन कसाई, रैदास, कबीर सबने भजन किया और अपना सब काम भी किया सबने। यही बात कहते हैं कि भजन कैसे करें। यह कर्म फल अनाश्रित 6 अध्याय का पहला श्लोक है कि अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अर्थात फल आस त्यज कर्तव्य कर्म सदैव जो करता वही योगी व सन्यासी न जो बिन कर अग्नि या बिन कर्म भी। तो यही बात कहते हैं कि भजन कैसे करें। यह कर्म फलम अर्थात यह कर्म फलम अनाश्रितः कार्यम कर्म करोति सः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न च अक्रियः। जो कर्म फल के आश्रित नहीं है, कर्म फल को नहीं चाहने वाला है, वह करने योग्य कर्म को करता है, वह सन्यासी है और योगी है। अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है कि अग्नि से पका हुआ नहीं खाया या सब छोड़ दिया तो वो सन्यासी नहीं है, या कपड़े रंग के पहन लिए वो सन्यासी नहीं है, बल्कि वह करने योग्य कर्म को करता है और कर्म फल को नहीं चाहता है। किसी जो कर्म फल के आश्रित नहीं है और कुछ चाहता नहीं है। ना कुछ करने वाला योगी नहीं है। प्रायः कुछ ना करने वाला ही सन्यासी है योगी मानते हैं। जो कुछ नहीं करता उसी को सन्यासी या योगी मानते हैं, परंतु इससे कुछ नहीं होता। यह कैसे बनोगे? यही पहचान है सिद्धांत की माया में व गीता भगवान की भाषा में। यही पहचान है सिद्धांत की भाषा में, गीता भगवान की भाषा है। आश्रित, अधिष्ठान, आधार, आसन। हम किस पर बैठे हैं? भूमि, पलंग, कुर्सी या शरीर में? आधार अधिष्ठान हमारा क्या है, आधार क्या है, आसन क्या है हमारा? हम किस पर बैठे हैं? शरीर में, पलंग पे, कुर्सी पे, भूमि पे।
घर में प्रायः जहाँ काम करते हैं वहीं बैठते हैं, लेकिन वहाँ मत बैठो, फल में बैठ जाओगे। अगर हम वहाँ बैठ के मतलब उसी में जमे हैं, ध्यान से, विवेक पूर्वक नहीं, तो फिर उसमें उसके फल में उसकी काम की चाहत में ही बैठे रहेंगे। उस काम में लगकर फल चाहोगे, जैसे दुकान से धन ऐश्वर्य आदि फल मिलेगा, ये समझा या चाहा, अतः उसमें नहीं बैठो। आत्म स्थिति रखो, अपने में बैठो, समझो, तभी सारा काम करें। संसार में संसार के कांटे चुभेंगे, अपने में बैठकर सुख दुख विचलित नहीं करेंगे। यदि संसार में बैठेंगे तो संसार के कांटे बहुत से होते हैं, वो चुभते रहेंगे। अपने में बैठकर सुख दुख विचलित नहीं करेंगे। अब जब अपने में बैठेंगे, आत्मस्थिति में रहेंगे, तो जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है, वही हमको करने कराने वाला, फल देने वाला जैसा चाहेगा वो करेगा। तो उससे सुख दुख में विचलित नहीं होंगे। अतः चाहे जहाँ बैठें, अपने स्वरूप में या ज्ञान में रहें, सत्यता में बैठें, अपने भाव में अस्तित्व में रहें, दूसरों का भी अस्तित्व न खोने पाए। इससे क्या होगा कि दूसरों का भी अस्तित्व जो बना है बना रहेगा, या हमारे मोह आदि से दूसरे का भी अस्तित्व गड़बड़ होगा। ऐसा व्यवहार वाणी न बोलें, दूसरों के ज्ञान पर चोट न लगे, प्रियता सत्यता व ज्ञान बाधित न हो। किसी का भी पहले अपना अंतःकरण या घर साफ करो। पहले हम अपना शुद्ध साफ रखेंगे, व्यवस्थित रखेंगे, तो फिर दूसरे का भी खराब ना होगा, बाधित नहीं होगा। कटु शब्द से पहले अपना ही घर गंदा हुआ, बाद में राग द्वेष दूसरों के हुआ। अतः सबका भला हो, यह तभी होगा जब कर्म फल में न बैठेंगे। रस्सी अधिष्ठान है, उसमें भ्रांति है सर्प की, तो वह आश्रय हो गया, अधिष्ठान में आश्रय हो गया। संशय सर्प के चक्कर में न पड़े। संशय सर्प के चक्कर में पड़ेंगे तो हमको परेशानी दुख उठाना ही पड़ेगा। कर्म का फल जो हम चाहते हैं वह आवश्यक नहीं कि वही मिलेगा। कोई हमारे चाहने से तो कुछ होगा नहीं कि जो हम चाह रहे हैं वही मिलेगा। मान प्रतिष्ठा लाभ आदि उसका क्या फल है वो भगवान जाने, भगवान उसके ऊपर छोड़ दीजिए। कर्म का फल जो हम चाहते हैं वह आवश्यक नहीं कि वही मिले, लेकिन कर्म का प्रयोजन अवश्य होगा। निष्प्रयोजन काम ना हो, प्रयोजन हो कि हम अच्छा करें अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए अच्छा हो, निष्प्रयोजन ना हो। फल में प्रयोजन में अंतर है। हमारा प्रयोजन क्या है, लक्ष्य क्या है और कारण क्या है, और फल हम क्या चाहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। फल में ना बैठें, कर्तव्याभिमान या कर्माभिमान, कर्म का अभिमान या कर किया हमने उसका अभिमान से काम पूरा न होगा। अकृतता शक्ति नहीं चाहते, फल मिलेगा, करने का अभिमान और त्याग का अभिमान आदि से सबसे बचें। अतः इसी ब्रह्म आत्मा में बैठें। जब हम से सबसे बचेंगे तो फिर उसी ब्रह्म आत्मा में बैठ सकेंगे। किंतु कर्म सब करते रहें। कर्म योग कर्म करने योग्य कर्म करना ही है। कार्यम कर्म करोति यह, विहित कर्म जितना कर्तव्य है उतना ही करो। फल आसक्ति या हम पूरा करेंगे या पूरा कर्म होगा, किसी बात का दावा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम करेंगे तो पूरा हो ही जाएगा। जैसे मंदिर बनाया, सबको फल या कल्याण का लाभ मिले या नहीं मिले, सब कुछ हो सकता है, तो सभी तो उससे लाभ नहीं उठाएंगे। अतः कर्तव्य कर्म करते रहो, लक्ष्य में अभिमान या आसक्ति नहीं हो, वही सन्यासी है। शरीर में अग्नि व्याप्त है, बिना इसके जीवित ही नहीं रहेगा। स्वयं सच्चिदानंद है, अतः अग्नि का ताप या छूना स्वभाव में से नहीं है, स्व में भाव नहीं से नहीं है, शरीर से है। यह हमारे छूने से अग्नि का प्रभाव नहीं है, बल्कि शरीर में है और शरीर में रहेगी। शरीर में पंच तत्व का है, तो पंच तत्व से बने हैं और रहेंगे, लेकिन उससे हमें छूने ना छूने से कोई हमारा प्रभाव उसमें नहीं है। जैसे प्रहलाद को अग्नि में बिठाया उसके पिता ने,
तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वो शरीर से अलग था। जो अपने शरीर को इस भावना से अलग कर लेता है, बिल्कुल फल की आशा छोड़ के या कर्तव्य अभिमान के अभिमान को छोड़ करके, तो वो बिल्कुल अलग ही रहता है। भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं हर जगह हर तरफ। गुरुदेव भगवान की जय।